अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। चाचा मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ जी। आज के टेंशन के दौर में आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरते हैं, मैं कदर करता हूँ इस बात की, लेकिन इख्तिलाफ राय भी रखता हूँ जी जी। और इख्तिलाफ राय के कानून को मद्देनजर रखते हुए अपना इख्तिलाफ पेश करता हूँ। ये है कि जब पूरी दुनिया आपको सुनती ही है, बच्चे भी बड़े भी फैन हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, फिर आपको वल्गैरिटी करने की क्या जरूरत है? आप तो अच्छा कंटेंट भी बनाए तो लोग तो आपको देखते हैं। जी जी। फिर आप वल्गैरिटी क्यों करते हैं? जैसे लड़कियों के साथ वीडियोस, उनके कंधे पे हाथ रख लेना, डांस करना उनके साथ, ये क्यों? आप तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लोग प्यार करते हैं आपको। एक्चुअली पता क्या होता है कि वो सारी एक्टिंग होती है, सारी एक्टिंग होती है। तो जट साहब पता है कि जैसा गाना होता है उसके मुताबिक मैं एक्टिंग करता हूँ, ठीक है जी। कि लोगों को ये महसूस हो रहा हो कि जो गाने के अल्फाज हैं जो उनके मुताबिक ही चाहे तो फॉर्म कर रहा है। शुरू से ही, अब से नहीं, मेरे अब शुरू से गाने जी देखें। जो मेरा सबसे पहला गाना था, ये जो झंडा है उसमें डंडा है, उसमें मैं अकेला था, एक्टिंग की। फिर उसके फौरन बाद मेरा है तुन 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 ताना ताना तुन, ठीक है जी। उसमें काफ़ी मॉडल थी। फिर उसके बाद आया क्या कहते हैं जी, मेरे ट्रेन में नहीं आ रहा, तो चोर चोर चोर, तो चोर चोर चोर, मेरे दिल दा चोर, वो सारे जग विच पै गया शोर शोर शोर। चले मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि आप एक्टिंग करते हैं। जी जी जी। उन्वान के साथ जो हमारी एक फीमेल सिंगर है नसीबो लाल जी जी। उनके गानों में बड़ी खूबसूरती भी है, लेकिन लोगों का एतराज ये है कि वल्गर गाने भी गाती हैं। वो जी जी जी। इसी तरह आपके गानों को अगर हम तमस्कर में, फन में ले भी लें, जी जी, लेकिन उनके अंदर भी तो वल्गर अल्फाज हैं। पाओ पाओ पाओ, सारे बड़े भी छोटे भी, मतलब आप एक माशरे सोसाइटी में और इतनी देर बाद गाने में जाके आप एक्सपोज कर रहे हैं जी भंगड़ा पाओ, तो चाहता कहीं ना कहीं वल्गैरिटी आपको नहीं लगता हो रही? आसिफ भाई पता है जो मेरा पहला ट्रैक था वो मिली नगमा, ठीक है जी। लोग तो उसके ऊपर भी, अब मैं आपको तमगा इम्तियाज तो नहीं ना दे सकता, आपने गा दिया जी। चाचा उसकी बात करें जो मैं कह रहा हूँ। जी जी। मैं ये फिर वही बात एहतराम के दायरे में। जी जी, मुझे पता जी सर। मेरा पहला ट्रैक था आज से 3.5 साल पहले, ये जो प्यारा झंडा है, ये जो हमारा झंडा उसमें डंडा है। तो लोग उसके ऊपर भी इतराज करते थे, आपने झंडे में डंडा दे दिया, झंडे में डंडा दे दिया। मैंने कहा नहीं, जब आप मेरा वीडियो आएगा तो आप देखिएगा, उसे मैंने यही शो करूँगा कि हम पाकिस्तानी कौम और हमारी मिसाल तमाम मुसल्लह अफवाज माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है। तो वो देख ले माशाल्लाह 3.5 साल के बाद अभी जो छोटी सी जंग हुई, से पता चल गया हम सब स्ट्रॉन्ग हैं एज ए कौम। और हमारी जो मसल्ला अफवाज, आर्मी माशाल्लाह, उसके बाद नेवी, एयरफोर्स, सब स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे गाने का मकसद ये होता है, मेरे हर गाने में थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि पता नहीं आगे कौन सी लाइन आएगी। जो आप कह रहे पाओ पाओ, ठीक है जी, वो है पाओ पाओ पाओ। ये गाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। जी जी। भंगड़ा पाओ, हाँ भंगड़ा पाओ। तो लेकिन शुरू में जुमानी बात है, उसके दो मतलब क्लियरली निकलते हैं। जी जी। ये आवाम है, इसमें फैमिलीज भी आपको देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं। जी जी। और वो मजबूर हैं कि हमारे पास, आपको पता है कि फनी आर्टिस्ट कम है, हंसाने वाले लोग कम है, तो आपको बड़ी इज्जत मिलती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी इज्जत अल्लाह आपको दे रहा है, जी जी, लोग प्यार करते हैं, तो खत्म कर दें थोड़ा बहुत। तो आपका ज्यादातर कंटेंट ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत ही होता है। जैसे कि आज सुबह मैं रिलीज कर रहा हूँ, प्यार चखे है, प्यार चखे, ठीक है जी। तो इसमें कुछ जूम में नहीं, तो मैं नहीं, इसमें नहीं है जी, तो मैं कह भी नहीं रहा ना जी, कहूंगा भी नहीं। तो आपके अभी तक जो 65 गाने आ चुके हैं जी, या 64 जी, उनमें मैंने किसी पे एतराज नहीं किया, जिस पे जो है वो जी। लेकिन बच्चा पता क्या, बदोबदी ट्रैक के बाद बदोबदी और पाओ पाओ मैंने सिर्फ 2 दिन के फासले पे रिलीज किया था। तो वो अब जब मैं शादी के शो पे जाता हूँ
हर शादियों पे लोग 3-4 दफा रिपीट करते हैं जी, पाओ पाओ सुनाए, पाओ पाओ सुनाए। ये लोग की अपनी चॉइस है। चले, मैं इस चीज को मद्देनजर अब रखूंगा कि कोई ऐसा, मेरे ज्यादातर तो ट्रैक बड़े अच्छे हैं। मैंने भी यही कहा है सर। हाँ जी, मैंने भी यही कहा है, 64 में से 1-2 कई नाम। जी जी जी, हाँ जी, मैं चले आगे से इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपसे फिर जाहिर अच्छी चीजों की तवक्को भी रखते हैं। नहीं जी, तनकीद भी कर सकते हैं, तारीफ भी। यार चाहे साहब, ये क्या गाना है पाओ पाओ? आप अवाम को दे क्या रहे हैं? अब मैं आपके शो में पहली दफा बता रहा हूँ कि ये मेरा गाना आने वाला है। मैंने लिख लिया, लिख तो काफी रहा हूँ। ये गाना आ रहा है, स्टार्ट होगा वो, उई 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 आए आए आए, कड्डो कड्डो कड्डो। स्टार्ट, ये देखें स्टार्ट क्या है, उई 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 कड्डो कड्डो कड्डो। अब फिर आगे क्या सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे मेरी सोच को। उई 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 अब तो सुने, ओए 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 कड्डो कड्डो कड्डो, कराची नू भी कड्डो, लाहौर नू भी कड्डो, जेरम नू भी कड्डो, मियां वाली ने भी कड्डो, कड्डो 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 कड्डो, सानू महंगाई तो कड्डो, अच्छा सानू लोड शेडिंग तो कड्डो। मेहरबानी है, दस देता जी, लेकिन स्टार्ट उसका यही है, उई उई उई। जब बीड़ी जाती है रातों को तो वाकई हम उई उई करते हैं सर। ठीक है जी, आए आए करते हैं। अगले सवाल तो मैंने जान दो जी, ये मेरी सोच है कि एक तरफ आप फन है और एक तरफ आपको सबक मिल रहा है जी। ठीक है जी। अब जैसे एक मैं गाना ये इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि इसी साल समर में रिलीज हो, मैं माफिया हूँ, मैं माफिया हूँ, मैं माफिया हूँ, कोई पिंड दा माफिया है, कोई वकीला दा माफिया है, कोई सियासतदाना दा माफिया है। तो एंड से मैं कहूंगा मैं माफिया नहीं है जी। साथ अब सबक दे रहे हैं जी जी, लेकिन फन के अंदाज में जी। अच्छा है जी। क्या आप जानते हैं कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? लोग आपको, आपकी बातों का मजाक उड़ाकर और एंजॉय करते हैं, आप पर ताने कसते हैं। आप उनके लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले से ये लफ्ज़ अदा करने से किसी जोकर या तमस्कर करने वाले शख्स से मुआवजा करते हुए आपको कहते हैं, तो आप फिर भी उनके साथ इसी रवैये से रहते हैं। बात सुने, मैंने जब 10 साल पहले डिसाइड कर लिया कि मैंने अब यही काम करना है, एंटरटेन करना है, सिंगिंग करनी है, वो तो मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव आना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो तो मुझे उससे पता चल गया कि ये अगर इस फील्ड में रहना है तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ेगी, इवन की गाली है। लेकिन अब वही लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, मेरे साथ टेलीफोन पे बात करने के लिए आपको तरसते, मैं नहीं कहूँगा, वो बार बार कॉल करते हैं कि हमारे से बात करें। ठीक है जी, ये सारा अल्लाह का करम। ख़वातीन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको? नहीं, फिर हर गाने में नई मॉडल्स, उनके साथ चिपकना, ख़वातीन का आप पे ये एतराज़ करना कि ये जनाब बहाने बहाने से मुझे हाथ लगा रहा था। नहीं, हर गाने में नहीं। मेरे 65 माशाल्लाह आज सुबह आ जाएगा 65वां गाना, उसमें सिर्फ 22 ही मैंने मॉडल्स हैं, बाकी तो मैं अकेले कर रहा हूँ सारे सॉन्ग। 22 में मॉडल्स हैं, बाकी सब सॉन्ग में मैं अकेला सॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप यानी इस एतराज़ को रद्द करते हैं? हाँ, या तो 50% भी होना, 50% भी नहीं है। मेल मॉडल क्यों नहीं होते आपके गाने में? मेल अभी मैंने अपना शौक पूरा नहीं किया, इंशाल्लाह ताला 100 के बाद करूँगा। बहुत मेरे पास एक लंबी लिस्ट है मेल मॉडल की और लड़कियों की भी, इंशाल्लाह ताला करूँगा, लेकिन अभी नहीं। एक और एतराज़ आप पे ये है कि आप अपनी जो फीमेल मॉडल्स होते हैं उनको ज़्यादा पैसे नहीं देते, बर्गर, चाय, चाट, खाना खिला के पुर करा देते। नहीं, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। मैं पहले 5,000 देता था, अब जी 10,000 देता हूँ माशाल्लाह। बहुत ज्यादा एहसान नहीं कर रहे आप उन? नहीं, कोठी ना ले ले हो। नहीं, 10,000 में आजकल क्या आता नहीं, है? मेरी पहले बात तो सुने, उनका काम 15 मिनट का होता है,
सिर्फ उनका जो टाइम लगता है गाड़ी में उन्होंने जब आना है मेरे पास, जब गाड़ी में उन्होंने वापस जाना है वो भी मैं पे करता हूँ। बाकी वहाँ पे जब आते हैं अगर इवनिंग है तो खाना है, अगर दोपहर है खाना है, नहीं तो चाय वगैरह होती है जी। और साथ 10,000 रुपया हाँ जी। अब 15 मिनट में और क्या चाहिए आपको जी? और एक मॉडल, सिर्फ एक गाना। ये हाँ एक दोबारा रिपीट नहीं करते आप? नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक ऑर्डर जिसके साथ उन्हें 6 किए हैं, बाकी क्या उसने 60,000 रुपये ले लिए फिर? नहीं 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 वो उस वक्त की बात 5,000 वाली। 5,000 हाँ 30,000 रुपये ले लिए। जी जी। सोशल मीडिया पे या टीवी स्क्रीन पे जहाँ पे खोलें आप नजर आते हैं, लोगों को बजाय ये भी नजर आता है कि आप लाखों रुपए भी कमाते होंगे। अल्लाह ने इज्जत तो दे रखी है। जी जी जी। लबो लहजा, लिबास, चाल ढाल ये बताती है कि आप मालदार हैं। फिर रिक्शे में कभी नजर आते हैं, कभी वैगन पे बैठे हुए नजर आते हैं, लोग आपकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। जी जी। जितना भी पैसा है चैरिटी कर देते हैं, खुद पे क्यों नहीं खर्च करते? नहीं मैं खुद तो खर्च कर रहा हूँ माशाल्लाह। मेरे अब आप अगर मेरे घर जाते हैं मेरे माशाल्लाह, मैं आपके घर जा चुका जी हूँ माशाल्लाह जा चुकी और मैं मेरे माशाल्लाह कहने में कोई आर नहीं महसूस करता कि बहुत बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत घर और नफासत पता लगता है किसी खान साहब का घर। जी जी माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह मैं चले आपको बताता हूँ, मेरे पास 60 के ऊपर सूट पड़े मेरे हैंगर अप हुए होते हैं माशाल्लाह जी। मेरे सवाल का जवाब तो उधर ही रहा। जी जी जी। मैं बता रहा हूँ, गाड़ी क्यों नहीं? गाड़ी मैंने अभी नहीं लेनी, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह तरफ बहुत जल्द लूंगा। और कौन सी गाड़ी देंगे? मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बड़ी गाड़ी लूं इंशाल्लाह। बड़ी वैगन? नहीं नहीं नहीं, जिसमें 5-6 बंदे बैठ सके मेरे साथ, सवारियां उठाएंगे? नहीं 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 नहीं, क्या ये लिए? है कि म्यूजिशियन साथ वाले। अच्छा, साजिंदे। हाँ जी हाँ जी, सूट करता है जी। आप 7 सीटर का? जी जी हाँ जी हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने पिछली उम्र में आपको शोहरत दी है, शोहरत के साथ पैसा जुड़ा है, हो नहीं सकता ना आए। जी जी माल के एतबार से अगर बात करूं, असासाजात के हवाले से एतबार करूं, जी जी चाहत फतेह अली खान के पास क्या है, अल्लाह ने क्या क्या दे दिया है। जी जी जी। अच्छा क्या आप ये पूछेंगे? कितना माल है आपके पास? अच्छा माशाल्लाह। गाड़ियां तो चलो आपने गाड़ी का नहीं ली मैंने। जी, जी। घर कितने हैं? जी जी गोल्ड की घड़ियां, चेन्स, राडो, कैश, बैंक बैलेंस। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸ देना जे। ये सुनो जी, ये गोल्ड की गाड़ी है, ये गोल्ड की नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये नॉर्मल गाड़ी है, लेकिन ये गोल्ड प्लेटेड है वाकई। जी जी, गोल्ड प्लेटेड भी बड़ी महंगी होती। अल्लाह का शुक्र के माशाल्लाह जो मैं एंजॉय अपनी कमाई अब कर रहा हूँ, ठीक है जी, पिछले 4 सालों में वो मैंने पहले बहुत पैसा कमाया, कैब में बड़ा पैसा कमाया, सिक्योरिटी में बड़ा पैसा कमाया, वो मैंने जी वो भी इंजॉय किया था, लेकिन उस वक्त और बड़े काम थे किए, ठीक है जी। लेकिन अब जो पैसा कमा रहा हूँ उसमें बहुत बरकत है। हाँ। रुपए में बहुत बरकत है, कोई शक नहीं। पाउंड जब मैं कमाता था तो इतनी बरकत नहीं थी, खुदा को है, लेकिन उसमें अखराज आती, ये कर वो कर ये कर, वो पैसे गए, ठीक है। लेकिन रुपए में बड़ी बरकत है। वो अल्लाह ने लिखा था कि अभी आपको ये पैसा मिलेगा। तो बताएंगे नहीं आप बैंक बैलेंस अपना? बैंक अच्छा एक कल सरकारी अफसर की तनख्वाह से ज्यादा? कल मैं आपको ऐसे करूंगा कि अपनी कैश मशीन पे तरीका कार यही है, क्योंकि मैं एक सच्चा बंदा हूं। कल इनको मैंने अपने मेरा अलाइड बैंक का अकाउंट है, इनको अपने साथ ले जाऊंगा तो जनाब तो वेट। लेकिन अब आप मुझे जानते हैं, मैं एक साफी हूँ जी हाँ, मुझे आपका अकाउंट नंबर भी पता है, अकाउंट टाइटल भी पता है, जो आपका असली नाम है, और उसके साथ उसके अंदर पैसा कितना है वो भी पता है जी। लेकिन मैं जाहिर है उसे तब तक मेरी बिल्कुल जुर्रत नहीं है कि मैं वो अदा करूं जब तक ऐसे में बस आपको बता दिया है कि मैं अपनी कमाई अब ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय करें सर। मतलब 2 जॉब भी की है एक दौर में, ठीक है जी। वो फिर आपको जिम्मेदारी होती है करो कुछ, ठीक कभी नहीं। हाँ माशाल्लाह मैं ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि रुपए में बरकत है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता जी, मुमकिन नहीं है कि लड़कियां आप पर फिदान हो। तो इस उम्र में, उम्र के इस हिस्से में
खवातीन के प्रपोजल आज भी आते हैं, रोजाना की बुनियाद पर, वीकली हैं, मंथली हैं, कितने हैं इस वक्त तक, कितनों को रिजेक्ट कर चुके हैं, कोई सिलेक्ट करने का चांस है या नहीं? प्लीज। नहीं, अब ये कि मैंने सारे सोशल मीडिया पे बता दिया ये कि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है जी। तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिसको मोहब्बत हो जाए वो बात आने ये पके वाकई एक दौर था कि जब मैं बड़े बड़े पाकिस्तानी फनकारों के, स्पोर्ट्समैन के इंटरव्यू सुनता था कि हम उनके जो परस्तार हैं वो कैसे उनके पीछे मैड होते हैं, तब मुझे पता चला है कि वाकई जो दुनिया प्यार करती है, जो मोहब्बत करती है, जो फैन होते हैं, वो उम्र नहीं देखते। तो अब भी ये कि ठीक है, अब मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ, पहले मुझसे आंखें नहीं पड़ी जाती। लेकिन कितने प्रपोजल आ जाते हैं? प्रपोजल महीने में 4-5 आ ही जाते हैं, ठीक है जी। रिजेक्ट कर देते हैं? नहीं, मैं वो क्या कहते हैं सही जवाब ही नहीं देता, बस यही कहता हूँ थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने पढ़ाई करनी है। अरे जी। पता है क्या, ये अगर आप इस काम में पड़ जाते हैं ना, मतलब मुझे पता है कि मैं फिर और काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है अब मैं इस वक्त मेरा 99% मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, ठीक है जी हाँ। तो फिर वो मेरी जो है ना क्या कहते हैं इजादात वो खत्म हो जाएगी। क्या कहना है? इजाजत खत्म हो जाएगी। मुझे काम से इश्क करते हैं? हैं जी, मैं काम से इश्क करता हूँ। जी। थैंक यू सो मच शाहद फतेह अली खान साहब। मैं प्रोग्राम के आखिर में अगर दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई ऐसा अल्फाज सरजद होता है आपसे माफी माशाल्लाह, आप एक मंजे हुए माशाल्लाह एंकर हैं, इंटरव्यू देते हैं। अब तो आपका जो इंटरव्यू सुनने का, देखने का ज्यादा मजा आता है। अब आप समझाना शुरू हो गए हैं, अच्छे टॉपिक के ऊपर जब बात करते हैं, कोई भी नहीं कर रहा घरेलू टॉपिक, आपकी मोहब्बत, और जैसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आप बात करते हैं कि जैसे आपकी वीडियो आती है मैं उधर खड़ा उधर रोक लेता हूँ, समझ जी आसिफ भाई क्या कह रहे हैं। आपकी मोहब्बत है। नहीं, अल्लाह के साथ इस के मामलात करे। बस आखिर में मेरी वही दरख्वास्त के जी वल्गैरिटी वाले कंटेंट को खत्म करें। जी। ये ऑन कैमरा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपका भाई। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे मोहब्बत। जी मुझे पता, मैं आपकी पीठ के पीछे नहीं जी। तो आप इसको खत्म करें। आप सिर्फ खड़े हो जाएं, एक दिन आजमा के देखें जी, कुछ भी ना बोलें, खामोशी से खड़े हो जाएं जी, और वीडियो बना के डालें, लोग उस पर भी आपको मोहब्बत करें। हाँ, तो आपको जरूरत नहीं। जी, थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।